दिव्या कैसे धीरे धीरे विद्या बनती जा रही है। वो वट सावित्री की पूजा कर रही है। तुम्हें सच का पता करना होगा। वादा करो बेटा कि तुम सच का पता करोगे। वादा करो, वादा करो। लोग कहते थे कि ये मेरा भ्रम है, पर ये कार सचमुच है। किसके नाम से? सिंदूरा सिंह। ये है सागर प्रताप सिंह के नाम पर। इन अस्थियों को गंगा में बहाकर आओ। दिव्या कहाँ है? अभी तो यही थी। यही थी तो कहाँ गायब हो गई? मैंने तुमसे कहा था दिव्या पर नजर रखो, कहा था कि नहीं? अमर! दिव्या इतनी बेचैन होकर अमर को क्यों ढूंढ रही है? अमर इतने सुबह कहाँ गए? मैं अमर, कहाँ हो तुम? कब से मैं इंतजार कर रही हूँ। प्लीज जल्दी से आ जाओ ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, हम हरिद्वार जा रहे हैं बाबूजी की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। कोई खास बात? हाँ अमर। हमारे कल सुबह तक लौटने का इंतजार नहीं कर सकती हैं? कर सकती हूँ। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो बहुत जरूरी है। जी बड़ी माँ। तुम अमर को ढूंढ रही थी? जी ढूंढ रही थी, पर अब बात हो गई है। क्या बात है दिव्या? परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? हाँ बड़ी माँ, क्या परेशानी हो सकती है, सब ठीक है। कहीं ऐसा तो कैसे अपने अतीत के बारे में कुछ और पता चल गया है जो ये मुझसे छिपा रही है? सिंदूरा। ये है सागर प्रताप सिंह के नाम पर। कोई तो राज है इन सब के पीछे, वरना बड़ी माँ कार के बारे में झूठ क्यों बोलती मुझसे? कौन दे सकता है मेरे इन सब सवालों का जवाब? सागर आ गया। सागर मेरा बच्चा, कहाँ रह गए थे बेटा तुम? नानी माँ, इस घर में जो कुछ भी हुआ है तुम्हें सब पता है। उनसे बेहतर तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता।
क्या बात है चंद्रा? मैंने तुमसे कहा था ना मैं जरूरी काम के लिए जा रही हूँ। क्यों फोन किया तुमने? दी दरअसल दिव्या फिर कहीं चली गई है। दूर से बेवकूफ लड़की, किसी काम की नहीं हो तुम चंद्रा। और सुनो, जैसी उसकी खबर मिले मुझे इन्फॉर्म कर दो। जी दी, मैं अभी देखती हूँ। अब जाओ। विद्या मैं जैकेट में कैसा लगा? जैकेट में कैसा लगा? कूला कूला। विद्या मुझे बहुत भूख लग रही है, फटाफट खीर। अब तक तो पेट के चूहे भी मर चुके हैं। चूहे भी मर चुके हैं। सुनिए सुनिए, शाम को जल्दी आइएगा ना, हमें मंदिर जाना है। नानी माँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। कई दिनों से मुझे सपने दिखाई दे रहे हैं और उन सपनों में मुझे बड़ी माँ
उन सपनों में मुझे सिंदूरा जी मेरा और सागर का पीछा करती नजर आती हैं। मैं आपकी विद्या, आपके सागर की दुल्हन। सिंदूरा जी मेरा और सागर का पीछा क्यों कर रही थी? प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, आपके सागर के लिए। सुन रही हैं ना आप? माँ प्लीज अपने बेटे के लिए आप जवाब दीजिए कि क्या कारण था, वो क्यों हमारे पीछा कर रही थी। बताइए ना, क्या हुआ था उस वक्त। माँ मैं आपकी विद्या, आपकी दुल्हन, आपके सागर की दुल्हन। बताइए ना क्या हुआ था उस समय। माँ प्लीज प्लीज। सिंदूरा, जायदाद, विद्या, सागर, सिंदूरा, उसकी नफरत, जायदाद। किसकी जायदाद? सिंदूरा, क्या किया है सिंदूरा ने, क्या किया? मेरा बेटा सौतेला, जायदाद, सागर। सौतेला, जायदाद, बताइए ना क्या हुआ था। विद्या, सौतेला, मार डाला। जो सपना मैं अभी तक देखती थी कि वो हमारा पीछा कर रही है, वो सच हो सकता है? नानी बा की आंखों का डर तो यही कहता है। बड़ी माँ, मैं अंदर नानी माँ को देखने आई थी कि उनकी तबीयत कैसी है। एक्सक्यूज मी। मामा दी, अब खाना खा लीजिए, मैं भेज देती हूँ। नहीं चंद्र, मन नहीं है। अमर आ गया क्या? नहीं अभी नहीं आया। अमर आ जाए तो फिर खा लूंगी। चंद्रा, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया?
शायद मैं सिंदूर लगाना भूल गई। और वैसे भी अब जब मेरा सुहाग मेरे सामने है ही नहीं तो सिंदूर लगाने का क्या मतलब बनता है? सुहाग सामने ना सही, कम से कम इस दुनिया में तो है। महुआ दी, मेरा सुहाग अगर इस दुनिया में होता तो मैं ये मातम ही क्यों मनाती? दी, अब आराम कीजिए। मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाओ। आज महुआ ने तुम्हारी मांग देखी, कल को वो तुमसे और सवाल करेगी। क्या जवाब दोगी? एक बात काट बांध दो चंद्रा, हम बहनों के बीच ऐसे ही बहुत दरारें आ चुकी है। अब तुम्हारी वजह से ये दरारें और गहरी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? आओ मेरे साथ। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ भी? शंभुनाथ जी, क्या हुआ था उस वक्त? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बड़ी माँ सागर और विद्या का पीछा क्यों कर रही थी? क्या किया उन्होंने उनके साथ? अभी तो ऐसा रास्ता होगा ये पता करने का कि जो कुछ भी मैंने सपने में देखा वो सही था या नहीं। ये राजीव का मातम बंद करो, और बहुत सारी मुसीबतें हैं सर पर। क्या हुआ दी? हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। दिव्या को उसके पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं आनी चाहिए, मगर लगता है जैसे उसे सब कुछ या तो याद आने वाला है या आ चुका है। मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी याद आए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस जगह पर दोबारा जाऊं तो मुझे सब याद आ जाए? पर वो जगह कौन सी है मुझे तो ये भी नहीं पता है। ये नहीं पता है कि वहां जाना कैसे है। कहीं ये वही जगह तो नहीं जहां बड़ी माँ मुझे पहले ले गई थी? उस जगह जाकर भी ऐसे ही लगा था, लेकिन मैं वहां पहले जा चुकी हूँ। मुझे वहां जाना होगा। मुझे लगता है कि जैसे दिव्या को शक होने लगा है। सागर और विद्या का कत्ल मैंने ही किया। मैं जानना चाहती कि सागर और विद्या का कत्ल किसने किया? क्यों किया? मेरी सहायता कीजिए।